फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेल एड्रेस इन एक्सेल। एक्सेल में जो सेल एड्रेस है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स पढ़ेंगे। और हम सेल रेफरेंस के बारे में देखेंगे, सेल रेफरेंस क्या होती है, सेल एड्रेस क्या होते हैं, और सेल रेंज वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सेल में हमें ये जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं सेल। इनको हम क्या कहते हैं? सेल। ये होते हैं सेल। और उसके बाद बात आती है सेल एड्रेस की और सेल रेफरेंस की। सेल एड्रेस क्या है? जिस सेल पर हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी नेम, मैं लिख देता हूँ चैनल का नेम और ये जो मैंने लिखा ऑल काइंड ऑफ स्टफ। अब ये जिस सेल में लिखा हुआ है ये इसका एक एड्रेस है। जिस तरह हम अपने एक घरों में रहते हैं, जिस लोकेशन पे रहते हैं वहाँ पे एक लोकेशन का एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पर रहते हैं तो आप उस मोहल्ले का एड्रेस उसको, उसके बाद आप उस गली में, जिस गली में आपका घर है और आपका घर का जो नंबर है और एरिया का नाम, ये सारा कुछ आप मिला के अपने आईडी कार्ड पे अपने घर का एड्रेस लिखते हैं। तो एक्सेल में भी इसी तरह ही है। जैसे कि हमने एक सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, मैंने अपने चैनल का नेम लिखा है इस सेल के ऊपर। अब ये किस एड्रेस पर है ये किसी को बताना हो, या हमने एक्सेल पे कोई वर्किंग कर रहे हैं और इसमें हमने इस नाम का डाटा, इस सेल का जो डाटा है वो दूसरे सेल पे चाहिए हमें कैलकुलेशंस के लिए या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो इसका सबसे आसान तरीका कि जिस सेल, जिस कॉलम में है उस कॉलम का नेम क्या है? डी। ये डी उसका कॉलम है और जिस रो पे है वो रो है रो नंबर 7। तो D7, डी पहले आएगा अल्फ़ाबेट, D7 जो होगा वो होगा इसका सेल एड्रेस। ठीक है, D7। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यही जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर चाहिए। ये जो मैंने लिखा है इसको मुझे चाहिए इसी जगह। अब मैं दोबारा ना लिखूँ तो मैं क्या करूँगा? उस सेल पे क्लिक करूँगा जिस सेल पे मुझे चाहिए। उसके बाद मैं इक्वल के बटन पे प्रेस करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा D7। सेलेक्ट हो गया और ये यहाँ पर भी आ चुका है D7। तो इसी तरह सेल एड्रेस से हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हमने एक सेल का डाटा जो है वो दूसरे सेल पे हमें एज इट इज़ चाहिए, हम अपना टाइम बचाएं, ये बजाय लिखने के, तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली उस सेल एड्रेस पे जाते हैं जिस सेल एड्रेस पे डाटा लिखा होता है, उस सेल का एड्रेस देते हैं और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो डाटा एज इट इज़ कॉपी हो जाता है। उसको बोलते हैं सेल एड्रेस। अब इसी में हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि सेल रेंज कैसे फाइंड करते हैं, सेल रेंज क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से डाटा लिखा हुआ है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेस्ट कर देता हूँ। ये कुछ डाटा लिखा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि सेल D7 जो था वो हाईलाइट भी उसने कर दिया हुआ, उसको सेल एड्रेस को यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। जो सेल D7 था उसकी रेंज है कहाँ तक? सेल D11 तक। तो उसका रिज़ल्ट हमें चाहिए यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा जी इक्वल सेल D7, रेंज के लिए कॉलन का साइन, कॉलन अपने शिफ्ट प्रेस करके L की के साथ वाले बटन को प्रेस करना है तो कॉलन साइन इनपुट हो जाएगा, कॉलन D11। और आप देखें ये सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसे एंटर करूँगा तो वैल्यू इनवैलिड है। ठीक है, वैल्यू इनवैलिड इस वजह से है कि हमने हमने जो है इसके पीछे कोई कीवर्ड नहीं लिखा है। जैसे ज़ीरो। अब ज़ीरो इस वजह से आया है बिकॉज़ हमने जो ये सेल पे काम किया है ये एक
वर्ड्स जो हैं ये अल्फ़ाबेटिक्स हैं, तो ये नंबर्स को सम कर नहीं सकता, नंबर्स को सम करता है, अल्फ़ाबेट्स को सम नहीं करता। इस वजह से हमने इसके अगर हम ये चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 10, ये देखें ऑटोमेटिकली सम कर रहा है। ये इस सेल रेंज पूरी की पूरी सिलेक्ट की उसने पहले, और उसका रिजल्ट हमें इस सेल में D13 में मिल चुका। अकॉर्डिंग टू फार्मूला दोबारा चेक करें आप, इक्वल सम D7 कॉलन D11 सेल रेंज सेलेक्ट की, और इसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पर देख लें। और सेल की डेफिनेशन भी हम देख लें, जहाँ पर रोज़ ये होती हैं रोज़ हॉरिजॉन्टल, और जैसे कि ये है रोज़, ये है कॉलम, जहाँ पर रोज़ और कॉलम इंटरसेक्ट कर रही हों उस पूरे को हम बोलते हैं सेल। जैसे कि ये रो और ये रो और ये कॉलम और ये कॉलम आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा क्या बन गया हमारे पास सेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ऑल